सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ठीक है, क्या होता है सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड, समझ लो पहले। ठीक है, मान लो एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं कंसेप्ट कि मेरा पीजीबीपी से 1 लाख का इनकम हुआ है। ठीक है, और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में 50,000 का लॉस हुआ। तो हम क्या करेंगे, अपने 1 लाख के इनकम से 50,000 के लॉस को सेटअप करके अपना टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम कितना दिखा देंगे, 50। करेक्ट, इसको हम लोग कहते हैं सेट ऑफ करना। इतना तो आपको समझ में आता है। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड का कंसेप्ट क्या है, मान लो आपका पीजीवीपी में इनकम हुआ है 1 लाख रुपए, और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आपका लॉस हो गया है 1.5 लाख रुपए। तो आप भैया देखो, इनकम जितना है उतना ही सेटअप कर सकते हो, यानी कि कितना सेटअप हो जाएगा, 1 लाख रुपए या नील। अभी भी तो 50,000 का लॉस बचा है ना, ये 50,000 का लॉस नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा। अगर नेक्स्ट ईयर आप कमाओगे तो उस टाइम में सेटअप होगा। अब दो सवाल आता है कि भैया कौन सा इनकम किससे सेटअप हो सकता है, और कौन कौन सा लॉसेस कितने साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। तो पहले इतना बात ध्यान से सुनो, ये वो प्रजाति है जो बेचारा किसी पे हेल्प नहीं ले सकता। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस किसी से नहीं, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, ठीक है, किसी से नहीं, लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ द ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस, किसी से नहीं, सेटअप अगेंस्ट विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, कार्ड गेम, गैम्बलिंग, बेटिंग, किसी से नहीं। और एग्रीकल्चर इनकम तो इसी तरह एग्जाम है। बस में दूसरा, यहाँ पे वो लिस्ट है जो खुद से तो हेल्प ले सकता है और दूसरे से भी, लेकिन लिमिटेड है कुछ कुछ चीजों पे, जैसे कि पीजीबीपी, पीजीबीपी प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन कैन नॉट बी सेटअप फ्रॉम द हेड ऑफ सैलरी, सैलरी से सेटअप नहीं होगी। कैपिटल गेन कैन नॉट बी सेटअप अगेन अंडर अदर हेड, कैपिटल गेन किसी और से हेल्प ले ही नहीं सकता है अगर लॉस हुआ है तो। स्पेकुलेशन बिजनेस कैन नॉट बी सेटअप अगेंस्ट अदर इनकम, स्पेकुलेशन बिजनेस हाईलाइट कर देगा तो उसमें, स्पेकुलेशन बिजनेस किसी और से मदद नहीं ले सकता, केवल और केवल किससे ले सकता है, खुद से, स्पेकुलेटिव बिजनेस। ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ओनिंग और मेंटेनिंग ऑफ हॉर्स रेस कैन नॉट बी सेटअप, कैन नॉट बी सेटअप, कैन नॉट बी सेटअप, ठीक है, अगेंस्ट इनकम एक्सेप्ट द प्रॉफिट ऑफ सच एक्टिविटी, यानी कि ओनिंग एंड मेंटेनिंग, केवल ओनिंग एंड मेंटेनिंग से ही सेटअप हो सकता है, किसी और से सेटअप नहीं होगा। देखो, कैरी फॉरवर्ड याद रखना, सारा लॉसेस 8-8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है। केवल 3 चीजें याद रखना, अगर आप हॉर्स रेस में ओनिंग और मेंटेनिंग में नुकसान किए हो तो वो 4 साल तक होता है सिर्फ। दूसरा, अगर स्पेकुलेशन बिजनेस है तो 4 साल तक के लिए। और अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन अगर है, ठीक है, अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन क्या होता है, जैसे कि मान लो इस साल मेरा डिप्रिसिएशन हो रहा है 1 लाख, बट हमारा प्रॉफिट हुआ है मात्र 20,000, तो 20,000 के सामने हम केवल 20,000 ही डिप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं, बाकी का बचा हुआ 80,000 नेक्स्ट ईयर ऐसा कब तक कर सकते हैं, इनडेफिनिट पीरियड तक। ठीक है, एक क्विक रिवीजन मैंने करा दिया इसका। अब इसका भी एक दो सम्स देखते हैं, और सम्स बताते वक्त जो जो पॉइंट में फिर से बोलूंगा ध्यान रखना। पहले देखो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम है
उसके बाद टेक्सटाइल बिजनेस इनकम है, स्टेशनरी बिजनेस इनकम है, स्पेकुलेशन लॉस हुआ है। अब स्पेकुलेशन लॉस केवल किससे हेल्प लेगा? स्पेकुलेशन लॉस प्रॉफिट से। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अच्छा बात है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अच्छा बात है, इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग अच्छा बात है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी ये भी अच्छा बात है, मतलब एक लॉस बात। साथ ही साथ कुछ पुराना पिछले साल का नुकसान है। हाउस प्रॉपर्टी में 8,000 का लॉस है, ठीक है। स्टेशनरी बिजनेस में 7,000 का है। कैपिटल गेन में अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन 4,300 का, ओनिंग एंड मेंटेनिंग 14,700 का। अब एक एक करके जरा समझना। हाउस प्रॉपर्टी में आप कितना अर्न किए थे? 12,800। और हाउस प्रॉपर्टी का पिछले साल का लॉस कितना था? 8,000। तो लॉस को सेट ऑफ कर लो, सिंपल सा बात है। 12,000 कमाए और पिछले साल का जो लॉस 8,000 सेटअप करके 48 से बात करता हूँ। अब आते हैं पीजीबीपी में। देखो पीजीबीपी में आपका स्टेशनरी बिजनेस से पिछले साल लॉस हुआ था। कितना का लॉस हुआ था भैया? मेरा लॉस हुआ था 7,000 का। इस बार मेरा इनकम हुआ है, कहाँ हुआ है पीजीबीपी में इनकम? देखो टेक्सटाइल बिजनेस में मेरे को इनकम हुआ है 35,700 का, और स्टेशनरी में फिर से लॉस हुआ है, ठीक है। स्टेशनरी में पहले भी लॉस था, अभी भी लॉस था, बंद कर दो यार स्टेशनरी का बिजनेस, हर साल लॉस खा रहे हैं, ठीक है। कितना भैया? 35,700 प्रॉफिट फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस। लॉस फ्रॉम द स्टेशनरी बिजनेस 10,000 बचा, और पिछले साल का लॉस 7,000। अच्छा देखो, इस साल भी लॉस हुआ था और पिछले साल भी, तो पहले हम लोग करेंट ईयर का लॉस को सेटअप करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग कैरी फॉरवर्ड वाला लॉस जो पिछले साल से उठ के आया है उसको सेटअप करेंगे। याद रखना, पहले करेंट ईयर का लॉस, उसके बाद भाई स्पेक्यूलेटिव बिजनेस में भी तो लॉस था ना। स्पेक्यूलेटिव बिजनेस में भी तो हमारा क्या था? ठीक है, देखो वो स्पेक्यूलेटिव बिजनेस 2,000 ऐसे ही रखा है, वो कैरी फॉरवर्ड होगा, क्या होगा? क्योंकि स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का लॉस केवल और केवल स्पेक्यूलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट से ही सेटअप हो सकता है, अदरवाइज क्या हो जाएगा? वो अमाउंट कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये 2,000 क्या होने वाला है? कैरी फॉरवर्ड, नीचे हम लोग को दिखेगा। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से कितना कमाया? 10,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से 25,000, और पिछले साल का लॉस, ठीक है, मतलब कैपिटल लॉस कितना का किया था, ठीक है, उसको सेटअप 20,700, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ फोर्सेस 13,000, और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, देखना लॉस कितना का हुआ था, पहले ध्यान से समझना। लॉस हुआ था 14,700 का, कितना? 14,700 का। तो हम लोग को यहाँ पे 14,700 लिखना चाहिए था ना। लॉस कितना का कैरी फॉरवर्ड होता? 14,700, और इनकम कितना है? 13,000। इन दोनों में से जो क्या होगा, लोअर होगा, वही अमाउंट सेटअप होगा, तो 13,000 लोअर है, सेटअप होके दी। लॉटरी से सीधा सीधी 12,000 कमाया है, हो गया, देख लो। 2,000 का जो स्पेक्यूलेशन लॉस था वो क्या हो गया? नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो गया। ब्रॉड जो तुम्हारा लॉस था ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स से, ये भी 1,700 कैरी फॉरवर्ड होगा, क्योंकि 13,000 का तो आप अभी ले लिए बेनिफिट। ये जो बचा हुआ 1,700 है, जब 14,700 में से 13,000 घटाओगे तो जो बचा हुआ 1,700 है, उसको नेक्स्ट ईयर आप कैरी फॉरवर्ड किए हो। ये समझे? इनकम फ्रॉम बिजनेस से 30,000, लॉस फ्रॉम बिजनेस भी 95,000, ये लॉस है, ठीक है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 30,000, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 16,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस इतना, ठीक है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 30,000। जरा समझना एक बात को ध्यान, पहले तो सब एक खुद से खुद को पहले हेल्प कर दे। यहाँ पे मेरे को 30,000 का कमाई हुआ है, और मेरे को इनकम फ्रॉम बिजनेस लॉस हुआ बिजनेस में 95,000।
तो देखो अगर इससे इसको सेटअप कर देंगे तो अभी भी मेरे पास 65,000 का लॉस बच जाएगा। अब ये 65,000 का लॉस किससे हेल्प मांग सकता है? सैलरी से छोड़ के किसी से भी हेल्प मांग सकता है, अगर आप तो प्रोविजन पढ़े होंगे तो 20,000 रुपया वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से हेल्प मांगी। तो और इसका 20,000 से अगर हेल्प हो गया तो अब कितना अमाउंट कैरी फॉरवर्ड होगा? 45,000 रुपया। ये अमाउंट क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड। अब देखते हैं मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है कितना का? 16,000 का। ये क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड। और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी लॉस है, ये भी क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड। यानी कि सारा का सारा इनकम क्या हो रहा है हमारा? कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। तो यानी कि इस बार का टोटल इनकम क्या हो गया हमारा? नील। यहाँ पे 45,000 कैरी फॉरवर्ड, 16,000 सारा कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, कुछ इनकम नहीं आ रहा है। 7 नंबर सम देखो। बिजनेस ए से कमाए हुए 2 लाख, लॉस की हो 1,20,000। तो बिजनेस ए को बिजनेस बी से सेटअप कर दे रहे हैं तो भी मेरा 80,000 रुपये भी प्रॉफिट बच रहा है। ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ 50,000 और शॉर्ट टर्म लॉस हुआ, इससे इसको सेटअप कर दे रहे तो 15,000। ठीक है। बैंक इंटरेस्ट आप 10,000 रुपये कमाए हो। अच्छा, पिछले साल आपका बिजनेस में, ठीक है, पिछले साल आपका बिजनेस में 40,000 रुपए का लॉस था बिजनेस बी से, तो उस 40,000 को भी सेटअप करो, कैरी फॉरवर्ड अमाउंट है तो 40,000 रुपया बचना है। और पिछले साल आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ था 20,000 रुपए का। कितना का लॉस हुआ था? 20,000 का। तो देखो भैया 20,000 से सेटअप नहीं हो सकता बट 15,000 सेटअप हो सकता है। तो भैया बाकी का 5,000 जो सेटअप नहीं हो पाया वो फिर नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका नील। और आपका जो ये इंटरेस्ट इनकम है ये हो गया 10,000। मतलब आपका टोटल इनकम इस बार का 40,000, 10,000, टोटल 50,000 हो गया। बिजनेस ए में इनकम, बिजनेस बी में लॉस। ठीक है। अच्छा, इनकम देख के घबरा मत जाना, हम लोग को इसको फोकस करना। अगर ये साइन दिया मतलब लॉस है, यहाँ पे लॉस हुआ है। ठीक है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 40,000, इनकम फ्रॉम बैंक डिपॉजिट 12,000, इनकम फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव, इनकम फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव बिजनेस भैया लॉस हुआ है। ठीक है, लॉस। अच्छा, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है कैपिटल हाउस प्रॉपर्टी का। वाह वाह। पहले तो भैया देखो कौन किसे किसे हेल्प कैसे कैसे देगा, स्टेप बाय स्टेप। पहले तो सब कोई अपने अपने प्रजाति को हेल्प कर दो भैया। पहले बस देखो, जैसे आप यहाँ बिजनेस में 50,000 कमाए हो, ठीक है, और यहाँ लॉस हुआ है बिजनेस में 95,000। सेटअप करने के बाद 45,000 अमाउंट अभी भी बच रहा है। ठीक है, 45,000। देखते हैं किसी और से हेल्प ले पाएगा तो देगा, नहीं तो फिर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, ये 45,000 अभी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, इससे हेल्प ले लिया, 40,000 का हेल्प ले लिया, तो अभी भी 5,000 रुपया बचा है। ये 5,000 कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, देखते हैं। अच्छा। अच्छा, ये देख लो, इनकम फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव बिजनेस, ये तो कहीं से हेल्प नहीं दे सकता, सीधे कैरी फॉरवर्ड होगा, क्योंकि ये हेल्प दे पाएगा तो जब प्रॉफिट होगा स्पेक्यूलेटिव बिजनेस में तभी। फिलहाल ये क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड होगा, 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा। सेटअप हो पाए तो ठीक, नहीं हो पाए तो फिर भूल जाओ इस लॉस को। इस लॉस का गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस किसी से सेटअप नहीं होता, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेटअप होता है, तो कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक है, ये भी 25,000 का लॉस हुआ है हम लोग को। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना है? 10,000 रुपए। कितना है? 10,000। और ब्रॉड हाउस प्रॉपर्टी से लॉस कितना कमाए हम लोग? हाउस प्रॉपर्टी से लॉस कमाए 10,000 का। तो देखो 10,000 कमाई और पिछले साल हाउस प्रॉपर्टी का 10,000 लॉस, ये नील हो गया। अभी मेरे पास कैरी फॉरवर्ड के लिए बचा है 5,000। ठीक है, और इनकम निकल के आ रहा है 12,000। देखते हैं ये कैरी फॉरवर्ड कौन सा है। ये कैरी फॉरवर्ड बिजनेस का है, तो बिजनेस क्या बैंक डिपॉजिट से हेल्प ले सकता है? बैंक डिपॉजिट कौन सा हेड है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। हाँ भैया, हेल्प ले सकता है।
तो अगर ये 5,000 रुपए इसे सेटअप हो जाएगा तो आंसर कितना बचेगा? 7,000। 5,000 रुपए इनकम था, 7,000 रुपए लॉस, वो सेटअप हो गया। अब आपका इनकम कितना हो गया? 7,000 रुपए। करेक्ट। यहाँ पे कुछ सम्स हैं। आई होप आपको ये चैप्टर थोड़े से में बहुत कुछ समझ में आया होगा। ठीक है। अगेन अगर आपको पीडीएफ चाहिए कमेंट करिएगा, और ऐसे टेलीग्राम पे ये अपलोड अगर आपको ना मिले तो आप हमें ये पीडीएफ के लिए कमेंट कर सकते हो।